हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रोनाउन का 7th टाइप पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो दोस्तों हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाते हैं जैसे कि ये कुछ वर्ड होते हैं। ये हुआ जैसे सम, एनी, एवरी और नो। तो इनमें हमें इन वर्ड के लास्ट में बडी लगा देना है। सम के भी, एनी के भी और एवरी के भी और नो के भी। तो हमें क्या क्या वर्ड मिलेंगे? समबडी बन जाएगा, एनीबडी बन जाएगा और एवरीबडी बन जाएगा और नोबडी बन जाएगा। अब हमें इन चारों वर्ड के लास्ट में वन जोड़ देना है। तो क्या क्या बन जाएंगे? सम वन हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा, एवरी वन हो जाएगा और नो वन हो जाएगा। अब हम इन चारों के लास्ट में थिंग और जोड़ते हैं। तो चार वर्ड ये मिल जाएंगे, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो चार ये हैं, चार ये हैं और चार ये हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है। तो ये वाले चार, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और नोबडी, और इसके नीचे वाले चार, समवन, एनीवन, एवरीवन और नोवन। तो ये तो यूज़ होते हैं पर्सन के लिए, मतलब व्यक्तियों के लिए। और ये जो है नीचे वाले चार, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये यूज़ होते हैं थिंग्स के लिए, मतलब चीज़ों के लिए। अब हम इनके सेंस देखते हैं। समबडी का मतलब होता है कोई, और एनीबडी का मतलब होता है कोई भी, एवरीबडी का मतलब होता है सभी, और नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और समवन का मतलब भी कोई, एनीवन का मतलब कोई भी, और एवरीवन का मतलब सभी, और नो वन का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। समथिंग का मतलब कुछ, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, और एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखो, जो मतलब समबडी का है वही मतलब समवन का है, जो मतलब एनीबडी का है वही मतलब एनीवन का है, जो मतलब एवरीबडी का है वही मतलब एवरीवन का है, और जो मतलब नोबडी का है वही मतलब नो वन का है। तो इनके मतलब एक जैसे हो गए, बडी वालों के और वन वालों के। और ये बडी वाले और वन वाले पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो इनमें बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। जब हम ग्रुप के नज़रिए से बात कर रहे होंगे, जब सेंटेंस में ग्रुप की बात हो रही होगी, तो हमें ये बड़ी वाले लगाने हैं। और जब हम सबके नज़रिए से बात कर रहे होंगे सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में सभी की बात हो रही होगी, तो हमें ये वन वाले लगाने हैं जिनके लास्ट में वन है। तो वन वाले हमें सभी के नज़रिए से लगाने हैं, सभी के नज़रिए से। और ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, समबडी इज या फिर आर हेयर। तो क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट समबडी हुआ, मतलब कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। और ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। समबडी इज हेयर, यहाँ पर कोई है। अब जैसे कि सपोज करो ये कोई क्लास है, इसमें ये 10-15 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इंग्लिश की क्लास चल रही है, और टीचर ने इन बच्चों से बोला कि कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। तो यह सेंटेंस केवल इस क्लास के लिए बोला गया है, मतलब कि एक ग्रुप के लिए बोल दिया गया कि इंग्लिश कोई भी सीख सकता है। तो जब हम ग्रुप के लिए बोलते हैं तो हमें ये बड़ी वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाने हैं।
तो ये जो सेंटेंस बोला था टीचर ने बच्चों से कि कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, तो अब यहाँ पर कोई भी के लिए हम एनीवन लगाएंगे या फिर एनीबडी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ग्रुप में बोला गया है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी के लिए एनीबडी लगाएंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा एनीबडी कैन स्पीक द इंग्लिश। अब एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एनीवन से बना दिया, एनीवन कैन स्पीक द इंग्लिश। तो दोस्तों इस सेंटेंस का भी मतलब यही है कि कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, बस अंतर इतना है कि ऊपर वाला सेंटेंस एक ग्रुप के लिए बोला गया है और ये नीचे वाला सेंटेंस सभी के नज़रिए से बोला गया है कि इस दुनिया में हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। तो नीचे वाले सेंटेंस है हमारा सभी के नज़रिए से, सभी के नज़रिए से। तो दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। और सेंटेंस देख लेते हैं थिंग वाले। मैंने लिखा आई हैव समथिंग, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे पास कुछ है। एक सेंटेंस लिखा मैंने ये, आई हैव नॉट एनीथिंग, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक सेंटेंस लिखा आई हैव नॉट नथिंग, तो क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, यह सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें नोट भी आ गया और नथिंग भी आ गया। और ये ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि नोबडी, नो वन, नथिंग, इनमें पहले से ही नोट का साइन छिपा हुआ होता है, मतलब ये खुद सेल्फ नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस में नोबडी, नो वन और नथिंग लगाएंगे तो फिर हम उस सेंटेंस में नोट नहीं लगाएंगे, और जब हम किसी सेंटेंस में नोट लगाएंगे तो फिर हम ये वाले वर्ड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर यही गलती है, यहाँ से नोट हटा दो। अब सेंटेंस सही हो जाएगा कि आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस का भी मतलब यही है, आई हैव नॉट एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नोट लगा के बोलना चाहते हो तो एनीथिंग का यूज़ कर लो, आई हैव नॉट एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और नोट नहीं लगाते तो यहाँ पर नथिंग कर लो, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आ गई बात समझ में। पांचवें और छठे सेंटेंस का एक ही मतलब है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, आई हैव एवरीथिंग, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरे पास सब कुछ है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप में।